वी आर इंडियन, वी आर नॉट चाइनीज एंड नेपाली। भारत के आज़ादी के 78 साल बाद भी हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडियन भाइयों को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि वी आर इंडियन। जिस भाई का ये अंतिम शब्द है उसके पिता एक बीएसएफ सोल्जर है और मणिपुर में तैनात है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। We are not Japanese and we are not China. I know. We are Indian. दरअसल हुआ ये है कि एक त्रिपुरा के स्टूडेंट एंजल चकमा पढ़ाई के लिए उत्तराखंड में रह रहा था। जब वह 9 दिसंबर को अपने भाई माइकल के साथ मार्केट में निकला तो थोड़ा अलग दिखने के कारण वहाँ के कुछ लोग उसे चाइनीज, नेपाली और अलग अलग तरीके से उसे परेशान करने लगे कि तुम चाइनीज हो, नेपालीज हो, मोमोज कहने लगे, तुम्हारे पापा तो चीनी है कहकर परेशान करने लगे। इसके बाद बहस शुरू हो जाती है और लड़का कहता है कि नहीं, मेरे पापा इंडियन है और आई एम इंडियन। सोचिए कि जिसके पापा बीएसएफ सोल्जर है उसे ये कहना पड़ रहा है कि उसके पापा इंडियन है और आई एम इंडियन। और इसी बहस के बीच 4-5 लड़के चाकू निकालकर उस पर हमला कर देते हैं, उसे बहुत मारते हैं और वह बुरी तरह से घायल हो जाता है। जिसके बाद उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जहाँ वह 17 दिन आईसीयू में रहने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। इस लड़के को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने उन रेसिस्टों का जवाब दिया। नॉर्थ ईस्ट इंडियन लोगों को क्यों बार बार कहना पड़ता है कि वह भी आप लोगों की तरह, हम लोगों की तरह उतने ही भारतीय हैं, वो भी इंडियन हैं। लेकिन आज़ादी के 78 साल बाद भी उन्हें अपने ही देश में नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि बात सिर्फ एंजल चकमा की नहीं बल्कि हमारे सारे नॉर्थ ईस्ट इंडियन भाई बहनों को हर दिन डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। जैसे कि 2014 दिल्ली में अरुणाचल प्रदेश की छात्रा नीदो तानिया को नक्सली टिप्पणियों और मारपीट के बाद अपनी जान गंवानी पड़ी और उसका भी सिर्फ इतना ही दोष था कि उसने अपने खिलाफ हो रहे रेसिज्म का विरोध किया। 2012 बेंगलुरु में अफवाहों के बाद कई नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टूडेंट्स और वर्करों को धमकियां मिली। हजारों लोग शहर छोड़कर भागे और सिर्फ इसलिए कि वो नॉर्थ ईस्ट के इन राज्यों से थे। इसी तरह कोविड-19 के दौरान 2020 में चीन से जुड़ी शकल सूरत के कारण नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कोरोना, चाइनीज, मोमोज खाने वाले और सांप खाने वाले कहकर बुलाया गया। कई जगह पर उनके साथ मारपीट भी हुई और उनको घर रेंट पर देने से इनकार कर दिया गया। एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर की रक्षा के लिए उसके 21 भाई हैं और वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट के लोगों को जबरदस्ती चीनी और नेपाली बना रहे हैं, जबकि हर मामले में नॉर्थ ईस्ट इंडियन बाकी लोगों से ज़्यादा इंडियन है। मणिपुर की मेरी कॉम 2012 लंदन ओलंपिक में बॉक्सिंग ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली इंडियन महिला बॉक्सर बनी और मणिपुर के ही मीराबाई चानू 2020 टोक्यो ओलंपिक वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल दिलाया और भारत का नाम ऊंचा किया। ओलंपिक में एक नहीं बल्कि कई नाम हैं, जैसे कि असम की लवलीन बोरगोहेन, त्रिपुरा के दीपा कर्माकर, असम के शिव थापा और दिनेश राम, सिक्किम के पिंकू तमांग और ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया है और ओलंपिक में बहुत सारे मेडल लाए हैं। और यही नहीं बल्कि कई मामलों में नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट बाकी से बहुत आगे है। जहां दिल्ली मुंबई में AQI 500 प्लस है, वहीं नॉर्थ इंडियन स्टेट में AQI 50 से 100 के बीच में है। वहाँ के लोगों की सिविक सेंस बाकी लोगों से बहुत अच्छी है। नॉर्थ इंडियन स्टेट सिक्किम एशिया का पहला फुली ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाला स्टेट है। साथ ही स्वच्छता के मामले में नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट बाकी स्टेट से क्लीन है और साथ ही लिविंग स्टैंडर्ड, एजुकेशन और बाकी चीज़ों में भी नॉर्थ इंडियन स्टेट बहुत अच्छी है। हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट ज़्यादातर इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं, लेकिन किसी भी घुसपैठियों को घुसने नहीं देते, चाहे वो अरुणाचल हो या असम हो या त्रिपुरा हो। अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, लेकिन किसी भी एक घुसपैठियों को घुसने भी नहीं देते। वहाँ के आदिवासी भी वैसे ही हैं, वो किसी भी बांग्लादेशी घुसपैठी या चाइना की तरफ से किसी को भी अपने स्टेट में, अपने जंगल में घुसने भी नहीं देते। कोई व्यक्ति थोड़ा अलग दिखता है या कोई अलग भाषा बोलता है या किसी एक अलग क्षेत्र से आता है, सिर्फ इसलिए उसके साथ मिसबिहेव करना उतना ही गलत है जितना अंग्रेज हम भारतीयों के साथ भेदभाव करते थे। इसलिए इस बात का ध्यान रखना सभी का कर्तव्य है। हम हमारे देश में एकता की बात करते हैं, अखंडता की बात करते हैं कि पूरा भारत एक है। जब पूरा भारत एक है तो चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो या कश्मीर हो या केरल हो या तमिलनाडु हो या गुजरात हो, सब एक भारत है।
चाहे हमारी भाषा अलग हो, हमारा क्षेत्र अलग हो या हमारा कल्चर अलग हो, हम चाहे वेशभूषा अलग अलग पहनते हो, चाहे हम दिखते अलग अलग हो, लेकिन हम सब भारतीय हैं और यही हमारी पहचान।